मैम हेलो। हाँ बोलिए, क्या हुआ? नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है मैम, कैमरा ऑफ नहीं रहेगा। ठीक है। ईमेल आईडी डाले हैं। हर्ष, आपका लॉगिन हो गया? आ सकता है। चलो ठीक है, आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। मार्क्यू टाइप 1 वर्ड आंसर और 1 सेंटेंस आंसर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। आपको उसका आंसर करना है एंड ग्रुप वाइज कर लेते हैं वो, बिकॉज असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। ठीक है, और हाँ, आंसर जिनको जो भी करेंगे वो अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है, जो आंसर करेंगे। बाकी टाइम में अगर नेटवर्क इशू की वजह से आप बंद रखते हो, नो इशू, लेकिन जब आंसर कर रहे हो तो कैमरा ऑन कर लेना। रोल नंबर 1 to 5 बैच 1, रोल नंबर 1 to 5 फर्स्ट ग्रुप, 6 to 10 ग्रुप, ठीक है, 11 to 15 थर्ड ग्रुप, इसी तरह 16 to 20 आपका फोर्थ ग्रुप होगा। फिफ्थ ग्रुप इज 21 to 25, 26 to 30 सेवेंथ ग्रुप, सॉरी सिक्स ग्रुप, 31 to नेक्स्ट जो होगा 35, दैट इज सेवेंथ, एट्थ, इस तरह कंसेक्यूटिव है। सो फॉर फर्स्ट ग्रुप क्वेश्चन आपका सिंपल डेफिनेशन बेस्ड और 1 वर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा, इस तरह का होगा, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा, जस्ट डिफाइन, फर्स्ट ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, डिफाइन करिए ऑपरेशन रिसर्च। जस्ट डिफाइन 1 or 2 स्टेटमेंट में आप डिफाइन करो एंड जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू आंसर, जस्ट रेज योर हैंड एंड देन आंसर। आंसर करने वाले हैं देन कैमरा ऑन कर लीजिए।
whoever is going to answer. मैम तो हम लोग लिव कर जाए ना, Why? क्योंकि हम लोग का वाइवा नहीं होगा ना। डिस्कशन तो होगा ना, क्वेश्चंस तो मैम। देखोगे ना। मैम हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। मैम, ऑपरेशन रिसर्च मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में मैम दिस इज एनालिटिकल मेथड बाय एथिकल मेथड। इन मैनेजमेंट। थोड़ा अरेंज करके वर्ड बोलिए ना, यस मैम। थोड़ा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लगना। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, मुझे आवाज आ रही है। यस मैम, बस इतना ही जानते थे। और कोई फर्स्ट ग्रुप से आंसर करना चाहता है? रोल नंबर 1, वी वांट टू आंसर। रोल नंबर 1। चलो ठीक है। ग्रुप 2 से कोई आंसर करना चाहता है सेम क्वेश्चन का? यस मैम। हाँ चलिए बताइए तो। मैम रोल नंबर ऑपरेशन 1 से पूछा था। मैंने पूछा था, दूसरा ऑप्शन भी दिया, तो आप लोगों ने कोई आंसर कर ही नहीं रहे हो, तो क्या बोलो। रोल नंबर 5 बोलना चाहते हो तो बोलो, जस्ट वेट। रोल नंबर 6 यस मैम। तो फिर हैंड रेज करने को कहा था ना, नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा आप आंसर करने वाले भी हो या नहीं। यस मैम। चलिए बोलिए। ऑपरेशन रिसर्च। हाँ, जस्ट डिफाइन ऑपरेशन रिसर्च इन मैम वे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। ओके मैम, ऑपरेशन रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड होता है और ये सिस्टमैटिक वे में किया जाता है। और ये ऑपरेशन रिसर्च को फर्स्ट टाइम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। ओके, सिंपली हाँ डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ साइंटिफिक वे स्टडी व्हाट डिसीजन मेकिंग, ये साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग मैम। इट इज अ साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये बोल सकते हैं। आपका जितना भी वर्ड, आपने जितना स्टेटमेंट बोला, दैट इज ये स्टेटमेंट था जो दैट इज नियर टू अप्रोप्रिएट, क्या कहा जाए, डेफिनेशन। यस मैम। रोल नंबर 6, सॉरी मैम रोल नंबर 5 था मेरा। ठीक है। थैंक यू मैम मैम। रीनेम के लिए अलाउ कर दीजिए ना। ठीक है चलो, सब अलाउड है। बोलिए, रोल नंबर 2 ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, what are the models of operation research, models used in operation research? What kind of models we are using in operation research? मैम हेलो फॉर एग्जाम्पल दे दीजिए। नो हेलो हाँ 37 को आंसर नहीं करना, दिस क्वेश्चन इज फॉर ग्रुप 2। यस मैम। मैम देयर आर फाइव मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। they are using 5 models. First one is mathematical model, second one is deterministic model, and third one is ionic or physical model, and fourth one is analog model, and the fifth one is deterministic model, and the fifth one is ma'am stimulation model. आयोनिक नहीं, आइकॉनिक मॉडल था ना, आइकॉनिक। सॉरी मैम। मैम एग्जांपल भी देना है। एग्जाम्पल नहीं, अभी एग्जाम्पल के लिए नहीं। ग्रुप थर्ड ग्रुप के लिए एग्जाम्पल ऑफ मैथमेटिकल मॉडल बताइए तो। मैम कैसे रोल नंबर बताया कि ग्रुप आप किए हैं, पता नहीं चल रहा। ग्रुप रोल नंबर वाइज किया है, 1 to 5 फर्स्ट ग्रुप, 10 यस मैम। सेकंड ग्रुप, 11 to 15 थर्ड ग्रुप, इस तरह
रोल नंबर वाइज। फिर हम लोग का नहीं, हम लोग का तो ग्रुप हो गया मैम, तो सिंगल वही हाँ उसने आंसर कर दिया 6 में। तो हो गया सब लोग का। हाँ मैम किसी एक ही को आंसर करना है। कोई भी आंसर कर सकते हो, कोई भी मैम कर सकते हो। मैम अगर पूरे ग्रुप को मार्क्स मिल जाएगा। मल्टीपल ओपिनियन है तो फिर आप लोग आपस में फिर मैम खुद से ग्रुप नहीं बना आंसर सकते। लेना। मैम मान लीजिए कोई एक बच्चा आंसर दे दिया तो पूरा स्टूडेंट को मार्क्स मिल जाएगा मैम। अरे बे यार तू हाँ, वो ज्यादा पूरे दिमाग कहाँ ग्रुप के लगाता लिए है है, तो फालतू। पूरे ग्रुप के लिए, पूरे ग्रुप के लिए है। मैम लाइन बाय लाइन ले लीजिए ना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या लाइन बाय लाइन लेना है? हो गया मैम, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है ले मैम। लीजिए। क्या समझ नहीं आया ये बताओ सुने पहले। नहीं, मैम से बात भी करने दो, हम नहीं सुने। चलो आरुषि बताओ पहले क्या प्रॉब्लम है। तुम मुझसे बात कर रही हो तो मुझसे बात करो, बोलो उधर। मैम ये प्रॉब्लम है ना कि आप ग्रुप डिसीजन कर दी ना, मेरे को नहीं पता था कि आप कैसे कैसे अच्छा, आपने किए। बाद में अभी ज्वाइन जस्ट किया ज्वाइन होगा। किए। हाँ बाद यस में मैम। किया ना, इसलिए नहीं पता। ये किसको बताना है मैम, एक बार फिर से बता दीजिएगा कैसे कैसे है। अभी तक बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं ना, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप मैम एक्चुअली क्या जो आप मार्क्स भेजिए ना मिलेगा, उसको- जस्ट वेट, सुनो मेरी बात। ओके। जो भी ग्रुप डिवीजन है दैट मींस जो भी मार्क्स मिलेगा पूरे ग्रुप को मिलेगा। अगर एक से ज्यादा लोग आंसर करते हैं एक ही ग्रुप से और क्वेश्चन में मान लो किसी का करेक्ट किसी का नहीं हुआ ऐसा, तो आप लोग आपस में डिसाइड करके मुझे बताना आप किस आंसर को कंसिडर करना है, वो आंसर मुझे फाइनल मिलेगा। बट अगर किसी एक ने भी ग्रुप में आंसर किया है देन मार्क्स पूरे ग्रुप को मिलेगा। ठीक है, ग्रुप जब हम ग्रुप से डील कर रहे हैं तो वही होगा। मैम ग्रुप सिलेक्शन तो कम से कम हम लोग को करने देती। मैम एक बार लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे बस। मैम ग्रुप थर्ड से मैम क्वेश्चन था ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या कंफर्म करना चाह रहे हैं, बोलिए। मैम जैसे अगर क्वेश्चन है पूछे 5 में से अगर 5 को आ रहा तो फिर क्या करना है? बोला तो उस ग्रुप से हैंड रेज करो जिसको भी आंसर करना है। सब आंसर करते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कर सकते हो। तो अगर वो आंसर देगा तो 5 को सेम मार्क्स मिलेगा? हाँ मैंने कहा ना ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सबको आंसर मिलेगा, सबको मार्क्स मिलेगा। और मैम वाइवा लीजिए 5 ना में से मैम। कोई भी हैंड रेज लेना कर रहे हो तो फिर वो आ जाएगा। और मैम रीनेम के लिए ज्वाइन कर दीजिए ना, कैसे अटेंडेंस बनाइएगा। आपने पहले ही क्यों नहीं किया, चलो कर दिया, करो। और मैम थर्ड ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, जो सॉल्यूशन हमें मिलता है बाय लीनियर प्रोग्रामिंग वो सॉल्यूशन किस तरह का सॉल्यूशन होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉल्यूशन। थर्ड से जो कि रोल नंबर 11 to 15 है, जो भी आंसर करना है रेज करो। सब करना चाहते हो तब भी हैंड रेज कर सकते हो, सबके सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू आंसर जस्ट रेज योर हैंड। सिर्फ एक ही आया 12, चलिए बताइए। What kind of solution we are getting with the help of linear programming? मैम एलपी इज अ वेरी मैम लीनियर प्रोग्रामिंग में मैम वेरिएबल सॉल्यूशन मिलता है मैम, और उससे हम लोग मैम जो डबल मैम 2 कॉस्ट रहता है उससे हम लोग जो लोअर कॉस्ट रहता है उसको कंसीडर करते हैं मैम, ताकि हम लोग का ऑपरेशन का जो कॉस्ट है वो कम हो जाए मैम। 2 कॉस्ट आता है उस केस में, 2 कॉस्ट आता है मैम जैसे कि मैम जैसे कि कोई मैथमेटिकल मैम मॉडल होता है मैम जैसे कि मैम अनसर्टेन जो रहता है ना मैम उसको हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं मैम, और प्रेडिक्ट करने के बाद मैम एक्चुअल हम लोग मैम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और उसको मैम हम लोग कंसीडर करते हैं मैम। हाँ लेकिन जो जैसे नहीं मिलता है ना सॉल्यूशन का कुछ पर्टिकुलर नेम होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ऐसा सॉल्यूशन हमने मिला है। मैम ऑप्शन मिल सकता है क्या मैम? ऑप्शन के बगैर नहीं हो पाएगा। कोई और ग्रुप दे सकता है मैम? हाँ दे सकता है बट अभी जस्ट वेट, वो जब ना दे तब। उस सॉल्यूशन का नेम क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी आर गेटिंग। हम कोई और ग्रुप में है ही नहीं मेरे मैम, कौन आंसर देगा, हम तो नहीं दे सकते। सिर्फ आप ही हो। अच्छा चलो अच्छा नेक्स्ट ग्रुप के लिए क्वेश्चन है, चलो बताओ तो फॉर द नेक्स्ट ग्रुप।
From roll number 16 to 20. Anybody? 16 to 20. What kind of solution we are getting in linear programming problem को जो solve करते हो भाई जो भी, what kind of solution we are getting? Roll number 16 to 20. रोल नंबर 13 तो थी सुप्रिया कर्ण, बट आंसर नहीं किया उसने. चलो बताओ, एनीवन? बैच 1 रोल नंबर 16 to 20. एनीबडी हु वांट्स टू आंसर? नो वन. किसी और ग्रुप से कोई ऐसा है जो इसका आंसर करना चाहता है? यस मैम. आंसर नहीं बोलना है डायरेक्टली, बस आंसर पहले हैंड रेज करिए फिर. हैंड रेज मैम. 31, 50, 37 and 34. बताइए तो. मैम इसमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है. नेम पूछिए. मैम हम बताएं उसी ग्रुप से. ग्रुप से मैं 31 आंसर कर दी हूँ. चुप रहो सब. 31 ने आंसर कर दिया. 34. मैम फिजिबल सॉल्यूशन, ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन होता है जो दोनों वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकता है. फिजिबल सॉल्यूशन. फिजिबल सॉल्यूशन. 37 आपका क्या आंसर है? मैम सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड क्या है? सिंप्लेक्स मेथड इज अ मेथड. तो ये फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा मैम. फिजिबल और ऑप्टिमल, बोथ ऑफ दीस आर टू. ऑप्टिमल मैम. ऑप्टिमल होगा. ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में. जो लीनियर प्रोग्रामिंग में मिलता है वो यस मिल जाता है मैम. ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहेगा ना मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, तो ऑप्टिमल वैल्यू निकाल सकते हैं. चलो ठीक है. नेक्स्ट ग्रुप 60 to 20 में तो किसी ने आंसर नहीं किया. नाउ 21 to 25. जस्ट रेज योर हैंड. 21 to 25. मैम इसका आंसर क्या होगा मैम, जो अभी पूछे थे उसका आंसर? आंसर बता रही हूँ ना, लास्ट में बताऊंगी. अभी क्यों बताऊं मैं? बताओ. रोल नंबर 21 to 25. क्वेश्चन है डिफाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. डिफाइन ऑप्टिमल सॉल्यूशन. रोल नंबर 21 to 25. Is there anyone 21 to 25 में? I think. वेट मैम बता. Okay. जितने भी लोग प्रेजेंट हो एटलीस्ट वो हैंड रेज करो अगर आंसर करना चाहते हो. No, not 12. This is not your turn. मैम कैमरा ऑन कर. हेलो. म्यूट रखिए ना. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ विशाल बोलो क्या हुआ? आंसर. हेलो मैम. हाँ बोलिए, सुन रहे हैं. हेलो. आवाज नहीं जा रही है मेरी. हेलो मैम, आवाज आ रही है मैम? हाँ मुझे तो आ रही है, बोलो. An optional solution is a feasible solution where the objective function reaches its maximum or maximum value. मैक्सिमम वैल्यू. हाँ. हमेशा मैक्सिमम ही होगा, कभी मिनिमम नहीं मैम, मैक्सिमम और
मिनिमम होगा, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होगा। मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ। चलो ठीक है, म्यूट करिए। नाउ नेक्स्ट ग्रुप 26 to 30। एक्सक्यूज मी मैम, सुनिए ना, हाँ बोलिए। अब से ऐसे ग्रुप मत बनाइएगा मैम। कोई रेज हैंड भी नहीं किया, बताइए मैम। 120 ओके से ओके 25 तक बस नहीं है। ठीक है। जो ग्रुपिंग किया गया दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। चलो नेक्स्ट ग्रुप 26 to 30 रोल नंबर। Which method is used to optimize the solution of a transportation problem? Which method is used to optimize the solution of the transportation problem? Ankit, are you able to answer? Anyone from this group? No, from this group only. No, Vishal, you don't have to answer. हेलो हाँ, मैम, फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना मैम। which method is used to optimize the solution of a transportation problem? कौन सा मेथड जो हम अप्लाई करते हैं ऑप्टिमाइज मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम? ज्यादा टाइम नहीं है, 1 to 2 minutes मैक्सिमम। नॉर्थ वेस्ट मेथड होगा क्या मैम? नहीं होगा बिल्कुल। या लिस्ट कॉस्ट मेथड? सारा मेथड तुम बोल दो, आंसर कुछ तो होगा ही। नहीं मैम, लिस्ट कॉस्ट मेथड कंफर्म, लिस्ट कॉस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ग्रुप सेम क्वेश्चन, रोल नंबर 31 to 35। एनीवन? रोल नंबर 31 to 35। And modified distribution method. Modified distribution Modi method, ma'am. Modi method is used to optimize the solution. Okay. Next, 36 to 40. Which method is most suitable to minimize the cost of transportation problem? Which method is most suitable to minimize the cost of transportation problem? चलो बताओ, 36 to 40। Is there anyone who wants to answer? Yeah, 37. Okay. मैम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। Northwest corner method. Are you sure? यस मैम। Why? मैम इसमें क्या है कि जैसे इट इज अ बेस्ट मेथड मैम बिकॉज द मेज मैम क्या होता है, हाँ होता है, वही तो पूछना चाह रहे हैं, बताइए। कुछ होता भी है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्रुप सेम क्वेश्चन है। Which method is most suitable for finding the minimum cost in transportation problem? मैम गलत था क्या ये? यस मैम। बताइए 44। मैम वोगल्स नहीं था ना। एप्रोमिक्स। अच्छा हाँ बताइए।
हाँ बोलिए। मैम Vogel's approximation method. Okay, that is the correct answer. Vogel's approximation method जो है वो मिनिमम वैल्यू देता है कॉस्ट का, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो आपने पहले बताया वो सबसे ज्यादा बताएगा इन तीनों में से, लिस्ट कॉस्ट मेथड, वैम और जो भी है, बट मोस्ट सुटेबल इज वैम मेथड, जो मैंने आपको बताया भी था। आप लोगों ने की तरफ से क्वेश्चन भी आया था, हम लोग ये क्यों यूज करेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो क्या इसी से करेंगे, बट एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है मेथड मेंशन नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि एज ए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप हेड, आपको वहां पे ये डिसीजन नहीं लेना कि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, हमें ये लेना है बस उसको सॉल्व करना है, दैट प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। मिनिमाइज करना कॉस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है एग्जाम में, बट अगर मिनिमाइज करने बोला जाए या फिर ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने बोला जाए मोदी मेथड से, तब आप यूज कर सकते हो वैम मेथड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ग्रुप फॉर 46 and 250, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यूज किया जा सकता है when there are more than 3 variables. Can it be used or not if there are more than 3 variables? Roll number 46 to 50. Anyone who wants to answer? नहीं होगा मैम, नहीं एप्लीकेबल है। नहीं हो जाएगा मैम, हो जाएगा, होगा मैम, होगा 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 मैम, हो जाएगा। कैसे, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो कोई भी थोड़ा बहुत, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस मैम अब ओरली कैसे बताया मैम? यूज हो सकता है, नहीं हो सकता, होगा तो क्यों होगा। अच्छा आप बता रहे हो, चलो एक बताओ, ठीक है एक्सप्लेनेशन दीजिए आपको, चलो बताओ। रोल नंबर 12। यस मैम। मैम ये एप्लीकेबल होगा मैम, 2 से ज्यादा वेरिएबल पे भी है, 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल तक हो सकता है लीनियर प्रोग्रामिंग। और मैम क्यों होता है, क्योंकि मैम जब जो x वेरिएबल है और y वेरिएबल है ना मैम तो वो तो एक एक्चुअल बेसिक टर्म हो गया ना मैम, और उसके अलावा भी अगर कुछ अनवांटेड चीज अगर हम लोग को प्राप्त करना है जो हम लोग नहीं जानते हैं, अनसर्टेन है, तो मैम वो एक्स वाई के जरिए मैम हम लोग मैम एक हद तक मैम उसका एक मैम जो हम लोग उसका निकाल सकते हैं, उसका जो वैल्यू है वो हम लोग मैम फाइंड आउट कर सकते हैं मैम। इससे हम लोग पता चल सकता है कि मैम जो लीनियर मैम है ना वो थोड़ा ब्रॉडर टर्म है मैम, क्योंकि मैम इसमें थोड़ा मैम हम लोग लॉजिकली थोड़ा और मैम डिसीजन मेकिंग में मैम काम भी आता है लीनियर प्रोग्रामिंग मैम। और मैम ऑपरेशन रिसर्च में मैम एक तरह का ये मैम बेस्ट मेथड है कि मैम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग अगर मैम एनालाइज करते हैं, और मैम लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम लोग इसको एक्स और वाई और जेड वेरिएबल 3 वेरिएबल है तो उसमें हम लोग मैम इसको अप्लाई करके और मैम निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग मैम जैसे आप एक फॉर्मूला बताई थी मैम कि मैम एक फॉर्मूला था बी वाई क्या था मैम, फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या निकालते क्या थे विद हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला, वो बताइए मैम। बताते हैं मैम, मेरा क्वेश्चन था ना मैम। हाँ मैम एक को एलिमिनेट कर देंगे मैम, एलिमिनेट करके निकाल लें। यस मैम। चलो ठीक है, ये भी मैं बता दूंगी क्या है। चलिए एक नेक्स्ट नंबर 51 टू, हाँ मैम फॉर्मूला याद नहीं है मैम। हाँ ठीक है, मैम वर्बली बताई थी मैम, लिखे नहीं थे कॉपी मैम, इसीलिए नहीं याद रहता है।
ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ऐसे भी एक्चुअल फॉर्मूला नहीं चाहिए, क्या करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर 51 एंड 55, 51 to 55, roll number. Give an example. Yes, ma'am. Stimulation model. Give an example of stimulation model. Give an example of stimulation model. अच्छा, स्टिमुलेशन मॉडल क्या है वही डिफाइन कर लो पहले, एग्जाम्पल छोड़िए अगर आइडिया नहीं दिमाग में नहीं आ रहा अभी तो। व्हाट इज स्टिमुलेशन मॉडल? वर्षा बोल रहे थे ना, रोल नंबर 55। रोल नंबर 55। Yes, ma'am. व्हाट इज Yes, ma'am. स्टिमुलेशन मॉडल बताइए। मैम ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके थ्रू मैम एनालाइजिंग कर सकते हैं। एनालाइजिंग कर सकते हैं, सारे मॉडल में हम लोग एनालाइज ही करते हैं। मैम इसमें मतलब Real रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है मैम वो एनालाइज करते हैं। एनालाइज करते हैं किस टेक्निक के थ्रू? व्हाट इज दैट टेक्निक? व्हाट इज दैट काइंड ऑफ मेथड जो हम कर रहे हैं? जैसे मैथमेटिकल मॉडल में मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं, उस तरह से हम स्टिमुलेशन मॉडल में क्या मैम डिजिटलाइजेशन मेथड के थ्रू मैम। स्टिमुलेशन वो है। और कोई है इस ग्रुप में जो आंसर करना चाहता है? 51 to 55? नहीं। और कोई है जो एक्सप्लेन कर सकता है इस टर्म को, स्टिमुलेशन मॉडल एंड एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल? एनीवन? व्हाट इज स्टिमुलेशन मॉडल? जस्ट डिफाइन करिए एंड एक एग्जाम्पल। जो आंसर करेगा that person is going to get additional marks. ट्राई करें मैम। मैम हेलो। हाँ करिए मैम एक मिनट रुकिए, पहले उसने कहा। बैच 2 का नहीं करना भाई, बैच 2 का हमारा है थोड़ी ना। अच्छा बैच 1 बताइए। बैच 2 मैम। नो बैच 1 50 रोल नंबर आप बोल रहे हैं ना, चलो बताओ। ट्राई कर रहे मैम, पता नहीं सही है गलत। ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्निक होता है मैम। स्टिमुलेशन मॉडल में न्यूमेरिकल टेक्निक होता है? यस मैम, रिप्रेजेंट करते हैं मैम। एग्जांपल बताओ, छोड़ो एग्जांपल। मैम 59 रोल नंबर बताना चाह रहे हैं, 59 एंड 12। अच्छा 12 बताओ, आप बताओ। मैम इसका एग्जांपल होगा मैम जो इंजीनियर्स मैम इंजीनियर्स जो होते हैं वो प्रेडिक्ट करते हैं मैम वेदर फोरकास्टिंग होता है, और मैम डिसीजन मेकिंग मैम वो आगे प्रॉफिट होगा लॉस होगा कंपनी में भी यूज होता है मैम। और मैम मैम एक तरीके का मैम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में भी मैम ये सब चीज यूज होता है मैम। और एग्जांपल चलो ठीक है, ये डिफाइन कर रहे हैं 59 रोल नंबर। चलो आप बताओ तो क्या बोल रहे थे? मैम ये मैम कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड सिस्टम को मैम कन्वर्ट करता है मैम इजी वे मैम। मैम इसमें ट्रायल और एरर मेथड को यूज किया जाता है मैम। ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। स्टिमुलेशन का डेफिनेशन वर्ड कोई बता सकता है? व्हाट काइंड ऑफ जो आप स्टिमुलेशन डिफाइन कर रहे होंगे तो किस तरह का आता है? ठीक है जो आप बोल रहे हैं। चलो मैम प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग
model of real system and conducting a series of repeated trial and error method experiment. इसमें मैम कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलता है मैम, बट मैम इसमें एनालाइज किया जाता है कि मैम अंडरस्टैंड किया जाता है बिहेवियर को मैम। ओके, बिहेवियर स्टडी किया जाता है, ये एक स्टिमुलेशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टिमुलेशन हम लोग का ग्रुप का ठीक है, मोर और लेस करीब करीब सबका आंसर ठीक ही है। दोनों ग्रुप को इसका मार्क्स मिल गया, चलो ठीक है। देन 59 टू 56 टू 60 के लिए लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग सिंप्लेक्स मेथड यूज करते हैं किस तरह का सॉल्यूशन पाने के लिए? What kind of solution we are getting with the help of simplex method? What kind of solution we are getting with the help of simplex method? Anyone from this group? 56 to 60. Ma'am, feasible solution. मैम ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिलता है। Ma'am, feasible solution. फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमम सॉल्यूशन और अच्छा एक बार बताओ, फिजिबल सॉल्यूशन जो आप बोल रहे हो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन बोल रहे हो, उसका मतलब पता है क्या है वो? मैम ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं मैम जहाँ पे मैम वहाँ से मैम कंपनी का मैम मिनिमम कॉस्ट मैम मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम प्रॉफिट की बात Yes, कर ma'am. रहे हैं, जिससे उससे ज्यादा रिड्यूस कॉस्ट पॉसिबल नहीं हो सकता है। उससे ज्यादा प्रॉफिट पॉसिबल नहीं हो। यस मैम, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है तो मैम। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्टिमाइज फंक्शन होता है, बट हमें जो वैल्यूज मिलता है x1 x2 का, ठीक है, यस मैम, को समझना ध्यान से, जो वैल्यूज हमें मिल रहा है x1 x2 का, x2 x3 जो टर्म्स आते हैं आपके x1 2 x3 4 लाइक ऐसा कुछ आता है, वो क्या देता है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन, हाँ ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन से आप जो डिफाइन करते हैं वो अलग से मैक्सिमाइज z मिनिमाइज z टाइप का लिखा रहता है, वो ऑप्टिमल फंक्शन है और उससे आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिलता है। बट जो सिंप्लेक्स मेथड से आप प्रॉब्लम टेबल वगैरह जो सॉल्व करके लाते हो, जो इनिशियली टर्म्स मिलता है, उस सॉल्यूशन का क्या नाम है? और वो हर केस में आइदर सिंप्लेक्स, ट्रांसपोर्टेशन जो भी आ रहा है, सारे में एक टर्म यूज करते हैं बेसिकली, उस सॉल्यूशन का कुछ पर्टिकुलर नेम है। चलो इसी क्वेश्चन का और कोई आंसर देना चाहता हो? एनीवन, कहीं से भी, कोई भी, पूरे बैच 1 में कोई भी ग्रुप? मैम कांस्टेंट मैम, तो कौन सा कांस्टेंट? कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट सॉल्यूशन थोड़ी होता है। बेसिक सॉल्यूशन हो सकता है क्या? बेसिक सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता एग्जैक्टली, बट रिलेटेड टू दैट कुछ होगा। अच्छा चलो मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए। व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ सिंप्लेक्स मेथड? मैम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यस मैम। चलो ठीक है मैम, कंडीशन ऑफ डिजेनेरेसी उससे रिलेटेड तो मैंने क्वेश्चन अभी पूछा ही नहीं है। चलो ग्रुप 1 है मैम, ये इंडिविजुअल मार्क्स मिलेगा या किसको मिलेगा? लास्ट ग्रुप हो गया। एक मिनट पहले बताओ, लास्ट फर्स्ट ग्रुप 1 to 5। तो मैम मेरा रोल 37 था। हाँ पता है मुझे, देख रहे हैं मुझे पता है किसका रोल नंबर क्या आ रहा है, कौन बोल रहा है। थैंक यू मैम। चलो बताओ, रोल नंबर 1 to 5 प्रेजेंट है? नहीं। चलो एक क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, जो हम
सरप्लस वेरिएबल, स्लैक वेरिएबल, और क्या टर्म होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल, जो ऐड करते हैं उसको क्या नाम दिया जाता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट वेरिएबल? स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल वगैरह जो हम लोग यूज करते थे सिंप्लेक्स मेथड में, उसका नाम क्या है? व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज दैट? बिग बी मेथड मैम। कौन सा? वही ना मैम, जो सरप्लस वेरिएबल ऐड करते थे हम लोग। हाँ, सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं और उसको क्या बोलते हैं? और भी कुछ अटेंडेंस ले लीजिए ना। ले चुके अटेंडेंस, क्यों परेशान हो रही हो? मैम बार बार लीव हो रहा है क्लास से, इसीलिए बोले। रोल नंबर क्या है आपका? 57। ओके, चलो बताओ। एनीवन, क्या बोला जाता है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल में? सिंप्लेक्स टेबल एक बार देख लो, ध्यान से याद करो क्या क्या टर्म्स होते हैं, अपने आप याद आ जाएगा। मैम बेसिक वेरिएबल। यस। रोल नंबर? मैम बैच 1 रोल नंबर 5। एक दो और पूछ लीजिए मैम, ओपन क्वेश्चन। और क्वेश्चंस पूछूं? यस मैम। अच्छा, what kind of problem, transportation problem, can be solved with the help of जो भी मेथड्स आपके हैं, लीस्ट वेस्ट कॉर्नर मेथड, सॉरी लीस्ट कॉस्ट मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड एंड वैम मेथड। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। किस तरह का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑल दीज मेथड, और किस तरह का नहीं सॉल्व कर सकते? क्वेश्चन यही है, किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑल द मेथड, जो भी है, जितने भी 3 मेथड पढ़ा है, उन तीनों मेथड से हम किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? कोई भी आंसर कर सकते हो, जो भी आंसर करोगे सबको मार्क्स मिलेगा। मैम जिसका रो और कॉलम सेम हो मैम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू रो कॉलम हो। नंबर ऑफ रो और कॉलम सेम हो, श्योर? या फिर मैम नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बोल रहा है, असाइनमेंट थोड़ी है। जीरो असाइनमेंट में आता है। चलो आप बताओ, हैंड रेज करके रखा है 50 रोल नंबर। और कोई भी? हाँ आराध्या आप बताइए। मैम जो बैलेंस्ड होते हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं, Yes. जो बैलेंस नहीं होते उसे नहीं कर सकते। दैट इज राइट। बैलेंस प्रॉब्लम होता है जिसमें डिमांड और सप्लाई इक्वल हो, तब हम कर सकते हैं। रो और कॉलम इक्वल होने वाला कंडीशन जो है दैट इज इन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में ये कंडीशन नहीं है, असाइनमेंट प्रॉब्लम में वो कंडीशन है। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चंस करके देखो आप लोग क्या बना रहे हो, ठीक है। और ये सारा कुछ जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई थियोरेटिकल टर्म्स वैसा कुछ नहीं है डिफाइन कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, अगर वो अच्छे से सॉल्व किया होगा तो उसी से आंसर कर सकते हो। मार्क्स बता दीजिए मैम। मार्क्स फर्स्ट ग्रुप 15 मार्क्स, सेकेंड ग्रुप 5 ओनली, थर्ड 10 मार्क्स, फोर्थ ग्रुप का 0 मार्क्स है ही नहीं, किसी ने आंसर नहीं किया। फिफ्थ ग्रुप 21 to 25 5 मार्क्स, 26 to 30 में किसी का कुछ भी मार्क्स नहीं आया है। नेक्स्ट 31 to 35 10 मार्क्स, 36 to 40 10 मार्क्स,
41 to 45, 5 marks. 46 to 50, 10 marks. 51 to 55, 5 marks. And 56 to 60, 5 marks. मैम और जो इंडिविजुअली दिया था उसका 37, आप अपनी बात आपको मिला ना, आपके ग्रुप को 10 मार्क्स मिला है ना। अच्छा ओके मैम। ठीक है, आज तक का तो यही है, नेक्स्ट डे देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। बोलिए। हेलो मैम, हम लोग से भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछिएगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेंगे? एग्जैक्टली यही तो नहीं हो सकता, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होगा। हाँ मतलब ऐसा ही लेवल यही रहेगा। हाँ सेम ही रहेगा। ठीक है मैम, सिमुलेशन वाला आंसर दिए थे मैम, 5 मार्क्स दिए लास्ट ग्रुप को। स्टिमुलेशन का आंसर गलत कहाँ था मैम? बोली थी बिहेवियर वाला वर्ड सही है, बीच में नहीं बोलो जी। उसी का तो मार्क्स मिला है आपको। अपने आपने अपने क्वेश्चन का तो आंसर किया ही नहीं था ना, आपने अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, उसी का आंसर किया था, उसी का मार्क्स मिला है आपको। आपसे जो एक तो मैम वाइवा लेने का मैं समझ ही नहीं आया, एक का क्वेश्चन पे सारे को जज कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कंसेप्ट। जो एब्सेंट है उसको भी मार्क्स मिल रहा है, जो आया उसको भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मार्क्स क्यों मिलेगा? बेवकूफ हो क्या? क्यों मिलेगा उसको मार्क्स? तो मैम जो आंसर नहीं दिया वो प्रेजेंट है, उसको मिल रहा है ना मैम। ये है ग्रुप वाइज है तो। लेकिन मैम इसमें इंफॉर्मेशन भी तो नहीं ना था मैम समझ नहीं आता कि भाईवा होगा आज। हम बताई भी नहीं थी वाइवा लेंगे। हाँ तो अचानक रैंडम टेस्ट नहीं हो सकता है? ठीक है मैम, हो सकता है मैम, तो सही रूल से ना होगा। तो रूल तो ठीक है, ग्रुप वाइज रिवीजन ऐसा ग्रुप में कभी नहीं। नो मैम ऐसा नहीं, पीपीटी प्रेजेंटेशन होता है ग्रुप में कि सबका कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअली वाइवा लेना है, वही चीज करना है तो फिर कर सकते हैं वो भी, बट ग्रुप वाइज भी एक अच्छा वो होता है तरीका, वो भी अच्छा है आपके लिए। आपको लगता होगा स्टेबल, वैसे भी आप मैम एक्चुअली क्या है ना, आप क्वेश्चन ऐसा लग रहा पूछती है ना तो हम लोग डिसीजन नहीं कर पाते हैं ना कि किसको बोलना है, हम लोग को नहीं पता रहता है, हम लोग मैसेज में कैसे बात कर लेंगे। एक ग्रुप से जब क्वेश्चन गया, नंबर पता है आपको, रोल नंबर वाइज डिवाइड किया हुआ है, आपके ग्रुप में कौन कौन है, आप अपने ग्रुप से आंसर करना चाहते हो, हैंड रेज नहीं कर सकते हो, बताओ इसमें मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन कहाँ पड़ा हुआ है आपको? मैम प्रॉब्लम यहाँ है ना कि लास्ट तक जैसे किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप से एक ही बच्चा लास्ट तक वो कर रहा है, बाकी किसी को मतलब ही नहीं है मैम। मार्क्स मिल गया ठीक है बट एक क्वेश्चन पे ही ना जज हो रहा है मैम 5 स्टूडेंट। एक ही क्वेश्चन पे वाले इररिस्पांसिबल है तो इसमें मैं क्या करूं बताओ? मैम एक क्वेश्चन पे 5 स्टूडेंट जज हो रहा है ना। आता है एग्जाम में, अलग अलग क्वेश्चन आता है, बताओ तो पहले मुझे। क्या मैम? अलग अलग क्वेश्चन होता है एग्जाम में? एग्जाम में सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन होता है, इंडिविजुअल मैम सबको अलग अलग लिखता है ना मैम, जाता है सबको अलग अलग आंसर यहाँ पे तो आंसर करने के लिए सबको ऑप्शन है ना आंसर करने का अलग। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपकी वजह से आपके ग्रुप वालों को क्यों नंबर मिल गया, ये चाह रहे हैं? नहीं मैम, इससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है मैम। देन मैम एक ही चांस मिल रहा है ना मैम इसमें, एक क्वेश्चन याद करो। चांस की बात कर रहे हैं, ओके ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट मैथ्स में मैम मार्किंग मैम डिफिकल्ट होता ही है मैम, कहाँ मिस हो जाए मैम 1 पॉइंट नहीं में उसी मार्क्स गया। ओके, जुड़ी वाले सब्जेक्ट में मैम मार्किंग इजी भी होता है मैम। मैथ्स में मैम कोई ऑब्जेक्टिव का एग्जाम ले लेगा मैम। मैम नेक्स्ट टाइम से या तो असाइनमेंट दे दीजिएगा या फिर इंडिविजुअली वाइवा ले लीजिएगा, ये ग्रुप वाला मैम सही नहीं। मैम अलग अलग लीजिए। ठीक है नेक्स्ट टाइम से अलग ही लेंगे। चलो आराम से, आपके पास उतना टाइम है तो वही बेटर ऑप्शन। असाइनमेंट दे दीजिए मैम, आप असाइनमेंट देने वाली थी। असाइनमेंट में बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना, दूंगे असाइनमेंट बनाओगे फिर वो करोगे, हो जाएगा मैम। और फिर उसमें वो लिखना ही होता है ना मैम, वो हो जाएगा। ऐसे नेटवर्क एक बार दिया ना, एक मिनट, लास्ट टाइम आपको असाइनमेंट ही मिला था ना, एक्सपेरिमेंट रिपीटेडली करते रहोगे, लैंग्वेज पोर्शन अच्छा हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन देना अच्छे से आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का फिर क्या करोगे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आइडिया होना चाहिए ना, ये चीज क्यों नहीं समझ रहे हैं आप?
ठीक है मैम, आप ऑब्जेक्टिव ले लीजिए, ऑप्शन दे दीजिएगा। इस टाइम का जो ठीक ये है मैम, करेंगे जो ले ली सो ले ली, completion वही ठीक है। करेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट हो गया मैम, रहने दीजिए, हो गया, हो गया। मैम ले लीजिए मैम, टाइम नहीं मिलता तो इवनिंग में ले लीजिए। इवनिंग में मेरे पास टाइम नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं। ये तो खैर कंटिन्यू होगा नेक्स्ट बैच के लिए, और आपका जो भी है फिर बाद में देखते हैं क्या करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो करेंगे वो उसमें क्या करना है वो देखेंगे। चलो मैं